नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आखिरकार 36 दिनों के बाद आज वो तलाशी पूरी हुई जिसका इंतजार पूरे देश को था, पंजाब पुलिस को था। आज 36 दिनों के बाद भगोड़ा देशद्रोही खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल गिरफ्तार किया जा चुका है। सुबह ठीक 6:45 में अमृतपाल की गिरफ्तारी एक गुरुद्वारे से की गई है। तो इस गिरफ्तारी को लेकर राजनीति भी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भगवत मान का पीठ थपथपा रहे हैं। पर जिस तरह से ये पूरी गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी है या सरेंडर है, कितनी बड़ी उपलब्धि है, आज इसी को समझेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिरकार 36 दिनों के बाद अमृतपाल को गिरफ्तार किया जा चुका है, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? देखिए, ये उपलब्धि तो नहीं है। उपलब्धि तो तब होती जब उसने जिस दिन अजनाला पुलिस स्टेशन के ऊपर कब्जा किया जी, उस दिन ही इसे पकड़ लिया गया होता। आप 36 दिन लगाते हैं एक अपराधी को पकड़ने में, और उसके बाद ये दिल्ली का नकारा सीएम शाबाशी दे रहा है और ये कह रहा है कि बहुत बड़ा काम तुमने कर लिया जी। इसकी इनसाइड स्टोरी आप समझिए क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मिशन सक्सेसफुल रहा। भाई, मिशन सक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि केजरीवाल ने उस मिशन को तय किया जी। अगर केजरीवाल को यह समझ में आता कि वो शराब घोटाले में नहीं फंस रहा है, ये व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होता। इसका कनेक्शन दिल्ली में सीबीआई और ईडी जो आम आदमी पार्टी के ऊपर कर रही है, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के खिलाफ केजरीवाल ने बयान दिए, जिस हिसाब से केजरीवाल ने एक इमरजेंसी मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग बुलाई और ये कहा कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा है, और इसलिए ईडी के पीछे संजय सिंह को लगाया और खुद इस साजिश में जुट गया कि ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसके तहत हम आम आदमी पार्टी के ऊपर जो लांछन, जिस आरोप का लग रहा है, उसको किस तरह से डाइवर्ट हम करें जी। इसलिए गिरफ्तारी हुई है। ऐसा नहीं है कि पंजाब की पुलिस वो तमाम लोगों को पकड़ ले रही है। जहां ये जा रहा है वहां का ड्राइवर पकड़ा जा रहा है, इसके साथी पकड़े जा रहे हैं, गाड़ी जब। लेकिन सवाल यही है कि अमृतपाल के इतने करीबी, इतने दोस्त एक एक करके गिरफ्तार हुए, अमृतपाल को पकड़ने में 36 दिन क्यों लग गए? वो इसलिए लग गए क्योंकि ये अमृतपाल ये खालिस्तानियों का एक सिंबल बनना चाह रहा था। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के रिश्ते खालिस्तानियों से हैं। वैसे वैसे संगठन जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल की बहुत ज्यादा मदद की। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि पन्नू का स्टेटमेंट आया तो भाई अरविंद केजरीवाल क्या है, आम आदमी पार्टी क्या है, अगर हमने समर्थन नहीं किया होता तो ये चुनाव नहीं जीत पाते। ये तो हमारे द्वारा क्रिएट किया गया एक पार्टी है जिसे पंजाब में हम लोगों ने स्थापित किया। इस वक्तव्य का कोई डिनायल आया नहीं। क्या केजरीवाल ने कहा कि कौन है ये पन्नू, कौन है ये खालिस्तानी? किसी भी शख्स, आप ये देखिए, अभी तक इन लोगों के मुंह से खालिस्तानियों के खिलाफ एक सेंटेंस नहीं निकला जी। ये कि ये लोग खालिस्तान की मांग करने वालों को देशद्रोही बता रहे हैं, क्रिमिनल बता रहे हैं, आतंकी बता रहे हैं। किसी ने आज तक आपने सुना कि किसी आम आदमी पार्टी के लीडर ने अमृतपाल को आतंकी कहा हो? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यू वेर ट्राइंग टू यूज हिम। आप उसको इस्तेमाल करना चाह रहे थे, और जब चारों तरफ से ऐसा लगा कि आप पूरी तरीके से घिर गए हैं, आपकी बदनामी होने वाली है, तो आपने गिरफ्तारी करने का आदेश दे दिया। अब ये गिरफ्तारी भी नहीं है। गिरफ्तारी इसलिए नहीं है, पंजाब पुलिस भले ही कह रही हो कि हमने गिरफ्तार कर लिया, हम वहां जाकर के गए, सेंसिटिव मसला है, ये है वो, 10 तरह की चीजें जी। भगवत मान कह रहे हैं कि पहले गिरफ्तारी हो जाती तो खून खराबा हो जाता। देखिए, यही तो बात है। जिसका मतलब यह है कि आप इंतजार कर रहे थे, आप इंतजार कर रहे थे कि कब ऐसा सिचुएशन आए जिसका हम इसकी गिरफ्तारी का इस्तेमाल हम कर सकें। वीडियोस बाहर आ गए,
कल रात में वो रोडे गांव में पहुंचा, भिंडरवाले के घर के उसके गांव में ये अमृतपाल होगा, ये कोई रॉकेट साइंस है? ये वारिस पंजाब दास संगठन का अध्यक्ष बनता भी है तो उसी गांव में बनता है। आपके क्या सीआईडी के लोग सो रहे हैं जी? जो उसका गांव है, जो भिंडरवाले का गांव है, या फिर ये जो उस तरह के कट्टरपंथियों के द्वारा संचालित संगठन, उसके दफ्तर, उसके द्वारा चलाए गए कुछ गुरुद्वारे, वहां पे ये होगा, इसके बारे में पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन पहले, वो उस गांव पहुंचा कैसे जी? बड़ा सवाल ये है। अब वो वहां जाता है, एक सवाल ये शाबाशी देने वाले चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को इसका जवाब देना होगा कि वो एक जत्थेदार से मिलता है, उसका नाम क्या है? वो रात में एक जत्थेदार से जाकर के मिलता है, वो व्यक्ति कौन है? अगर आप उसको आतंकी मान रहे हो तो आतंकियों को पनाह देने वाला भी आतंकी है। बिल्कुल। तो उसको गिरफ्तार किया गया आपने। वो जिस गुरुद्वारे में गया, क्या आपने वहां के लोगों को, वहां के प्रबंधन कमेटी के लोगों को, जिन लोगों ने उसे शरण दिया, उसको गिरफ्तार किया? वो गुरुद्वारे तो गए पर बल उसके साथ साथ वो प्रवचन भी दे रहे थे। प्रवचन देने का इंतजाम, मैं आपको बताऊं, वो तो निगोशिएशंस, ऐसा लग रहा है कि निगोशिएशन चल रहा था। वो रात में चला गया और जो लोग, जो चश्मदीद है, जो वहां के गांव से जो खबरें आ रही है कि इसने खुद पुलिस को बताया कि अब यहां से ले जाना, सवेरे हम दल बल के साथ भीड़ जुटा करके हम सरेंडर करेंगे, और इसलिए आपको गुरुद्वारे में उसको अनुमति, भाई आपको तो उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। जो लोग उसको वहां पे इस चीज के लिए आपने परमिशन दिया कि वो वहां पे संगत को एड्रेस कर सके, और वो हिंदुस्तान के नियम कानून को जो है वो धज्जियां उड़ा रहा है जी। उसके भाषण को देखिए, वो क्या क्या बातें बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा संत है। तो ये जो पूरी जो कवायद हुई है, इसे मिशन सक्सेसफुल मत कहिए। केजरीवाल अपनी गंदी राजनीति के जरिए अमृतपाल का इस्तेमाल अपने ऊपर जो लग रहे इल्जाम, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऊपर जो शराब घोटाले का जो लग रहा है इल्जाम, उसको डाइवर्ट करने के लिए आपने ये काम किया। इसलिए इसकी टाइमिंग जो है वो, और दिक्कत क्या है कि आपने तो भाई केजरीवाल की ये आदत है जी, इस्तेमाल करो और उसके बाद फेंक दो, जैसे इसने सिसोदिया को फेंक दिया, जिस तरीके से इसने अमृतपाल को। अब है क्या केजरीवाल बताएंगे? अभी शाबाशी जिसके लिए दे रहे हो, वारिस पंजाब दा इस संगठन का एक और था दीप, जो बहुत ही संदिग्ध अवस्था में जिसकी मौत हुई। क्या आप वो जब जिंदा था उसके खिलाफ एक भी बयान तुमने दिए? जिन लोगों ने लाल किले के ऊपर इस तरह से उद्दंडता की, लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया, क्या आपने उनके खिलाफ एक भी बयान दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप इन सारी चीजों का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हो। कुमार विश्वास ने क्या कहा था? कुमार विश्वास तो उसका मित्र है जी। क्या कहा था उसने? उसने तो यही कहा था कि खालिस्तानी हो या कोई भी हो, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें एन केन प्रकारेण हमें सत्ता चाहिए। कुमार विश्वास की बातें अगर उसको आप अभी रिप्ले करें तो आप बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि वो केजरीवाल जो है वो अपना खेल करने में लगा हुआ। जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है। पुलिस का बयान आया कि एनएसए के तहत ये गिरफ्तारी हुई है, किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गिरफ्तारी के बाद उसे स्पेशल विमान से असम के डिब्रूगढ़ जेल ले जाया जाता है। वो जगह क्यों चुना गया और आगे क्या अमृतपाल के खिलाफ एक्शन और कार्रवाई होगी? देखिए, डिब्रूगढ़ इसलिए चुना गया है कि सरकार ये फैसला कि सारे लोगों को डिब्रूगढ़ लेकर जाएंगे, ये फैसला अमित शाह का है जी। और ये फैसला इसलिए लिया गया कि इस तरह के एलिमेंट्स, वहां की सरकार खालिस्तानियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, कोई डर खौफ नहीं है। आप अगर पंजाब के जेल में अगर आप रखेंगे तो जिस तरह से उस पुलिस स्टेशन में इसके लोगों ने लोगों को छुड़ा के वो ले गए, वो यहाँ से भी छुड़ा के ले जा सकते थे। आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं है। आपने गृह मंत्री को कहा होता कि कोई आदमी बाहर नहीं जाएगा, विल टेक केयर। आपने अपनी असमर्थता जताई और इसलिए गृह मंत्री ने कहा कि भाई सबको यहाँ से इतनी दूर भेज दो कि वो भीड़ भड़का ना हो। जेल के अंदर
उनको उस तरह की सुविधा ना मिले जो वो पंजाब में उठा सकते थे। तो डिब्रूगढ़ तो बहुत सारी चीज, जो तमाम इन्फ्लुएंसेस ये खालिस्तानियों के जो पंजाब के अंदर हैं वो ना मिले और अच्छे तरीके से उनकी खातिरदारी हो, पूछताछ हो। और मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों में इन सब लोगों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या राज ये अमृतपाल खोलता है कि किस तरीके से सरकार ही उसे बचाने में जुटी हुई थी, इसका खौफ अरविंद केजरीवाल के दिलो दिमाग में बैठा हुआ होगा। धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने दिनों से अमृतपाल जो बचा बचा भागा फिर रहा था, आखिर किसकी पनाह के पीछे, किसकी सहायता से अमृतपाल इस तरह से 36 दिनों तक अपनी गिरफ्तारी नहीं दे पाया? कौन आखिरकार अमृतपाल को बचा रहा था? क्योंकि 36 दिन बीत गए, पिछले 36 दिनों से लगातार पुलिस अलग अलग जगहों पर एक्शन कर रही थी, लोकेशंस का पता लगाया जा रहा था, बार बार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि अमृतपाल बार बार वेश बदल रहा है, लेकिन पुलिस को कामयाबी हाथ नहीं लग पाई थी। और आखिरकार आज एक बड़ी कामयाबी पुलिस को तो मिली है, क्योंकि पुलिस के गिरफ्त में अमृतपाल आ चुका है। सुबह सवेरे ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। अब देखना होगा आगे अमृतपाल के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। आज के हमारे खास शो ब्लैक एंड व्हाइट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।